जय हिंद विद्यार्थी। आज फिर से आपके सामने एक नए प्रश्न हाजिर कर रहे हैं जो 2019 का है। 2019 का जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, क्या होता है जब कैल्शियम फॉर्मेट को तेजी से गर्म किया जाता है। तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए आपके सामने आपका फॉर्मूला देखिए लिखा गया है। अगर आप इस तरह से स्ट्रक्चर बना के अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको बनाने में काफी सुविधा होगा। तो ये कैल्शियम फॉर्मेट का स्ट्रक्चर है, संरचना है। कैल्शियम फॉर्मेट को क्या कर रहा है, तेजी से गर्म कर रहा है। तो याद रखेंगे, कैल्शियम फॉर्मेट को केवल नहीं गर्म किया जाता है, इसके साथ एक और कंपाउंड मिलाया जाता है जिस कंपाउंड का नाम है कैल्शियम बेंजोएट, जो आप आराम से लिख सकते हैं C6H5। बेंजीन में लगा दिया है COO। क्या लगा दिया है? बेंजीन में COO। क्या लगा दिया है? बेंजीन में COO। और जस्ट रिपीट इसी को कर देना है। तो आप याद रखेंगे, कैल्शियम फॉर्मेट को अकेले गर्म नहीं किया जाता, उसके साथ कैल्शियम बेंजोएट भी मिलाया जाता है जिसका सूत्र होगा C6H5COO। स्ट्रक्चर के अनुसार लिखेंगे C6H5COO Ca और इसके जस्ट नीचे यही रिपीट करना है आपको। तो देखिए क्या क्या बनता है, बड़ा आसान है। यहां से देखिए C6H5 निकलेगा। C6H5 निकलने के बाद यहां से इस CHO के साथ जुड़ेगा। तो आपको सिंपल समझ में आ रहा होगा कि C6H5 में क्या जुड़ गया, CHO। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे कि C6H5 अर्थात बेंजीन में क्या जुड़ गया, ये आपका जुड़ गया एल्डिहाइड। और बेंजीन में अगर एल्डिहाइड जुड़ता है तो बेंजीन प्लस एल्डिहाइड का नाम हो जाता है बेंजिल डिहाइड। क्या नाम हो जाता है? बेंजिल डिहाइड। एक बार फिर से, यहां से C6H5 किसको लेके जाएगा? CHO को। और इसका संख्या कितना है? यहाँ पे एक बार और है, C6H5 CHO को लेके जाएगा तो इसका संख्या कितना बार हो गया? 2 बार। क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या आपको समझ में आ रहा है? तो इसको आप अच्छा से बना दे कि C6H5 अर्थात बेंजीन में क्या जुड़ गया, बेंजीन में क्या जुड़ गया, क्या जुड़ गया? एल्डिहाइड। और बेंजीन प्लस एल्डिहाइड का नाम होता है बेंजिल डिहाइड। क्या नाम होता है? बेंजीन प्लस क्या? बेंजीन प्लस एल्डिहाइड जो बनता है आपका, वो क्या बन जाता है? ये बेंजीन है और ये इसमें एल्डिहाइड आ गया, तो बेंजीन प्लस एल्डिहाइड क्या हो जाएगा? बेंजीन डिहाइड, बेंजिल डिहाइड। क्या नाम हो जाएगा इसका? बेंजिल। क्या नाम होगा? बेंजिल डिहाइड। अगर लिखने में प्रॉब्लम हो तो आप सुधार कर लीजिएगा। बेंजिल डिहाइड क्या बन जाएगा? बेंजिल डिहाइड। और साथ में देखिए क्या बनता है, COO आपस में मिलकर, और ये O और O ये सारा मिलकर बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अब देखो कैल्शियम का संख्या कितना है? 2। तो यहाँ आप इसके आगे 2 लगा दीजिए। कार्बन का संख्या 2 अपने आप हो गया। ऑक्सीजन का संख्या 2 2 4 2 6 अपने आप हो गया। तो आपको समझ में आ रहा है क्या? आराम से इसको आप बना सकते हैं, केवल आपको स्ट्रक्चर पे काम करना। 1 बार 2 बार रिपीट कर ले, बस बन जाएगा। फिर से सुनिए, कैल्शियम फॉर्मेट को अकेले से गर्म नहीं किया जाता, उसके साथ क्या मिलाते हैं? कैल्शियम बेंजोएट। और सिंपल लिखने का तरीका है कि बेंजीन में COO लगा दीजिए। कितना बार? 2 बार। इसका संख्या कितना बार हो जाएगा? 2 बार। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो ऐसे आप लिख सकते हैं, जैसे ये हमारा क्या हो गया, बेंजीन, इसमें क्या लगा देंगे? COO Ca। इसका संख्या कितना बार? 2 बार। वही तो लिखा हुआ है। ओके, तो आप इस चीज को समझ गए होंगे। फिर से एक बार, बेंजीन COO इसके साथ Ca और इसी को रिपीट कर देना है। इसका संख्या किसके साथ करवा रहे हैं? कैल्शियम फॉर्मेट के साथ। तो ये बेंजीन
एल्डिहाइड को लेके भागा, क्या बना, बेंजिल डिहाइड, और इसका संख्या भाई कितना बार है, 2 बार, तो यहाँ भी हम लोग लगा देंगे 2। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न का आंसर मिल गया। अगर प्रश्न का आंसर आपको मिल गया, समझ में आ गया, तो आप कमेंट में जरूर लिखें। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न भी आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखिए। आपसे पूछा जा रहा है कि मिथेनॉल अमोनिया से विक्रिया करता है। क्या होता है जब मिथेनॉल अमोनिया से अभिक्रिया करता है? क्या होता है जब मिथेनॉल अमोनिया से अभिक्रिया करता है? तो सिंपल है, देखिए मिथेनॉल का सूत्र हो जाएगा CH3OH। ये किससे अभिक्रिया कर रहा है भाई? अमोनिया से, और अमोनिया का सूत्र होता है CH3। और याद रखिएगा यहाँ उत्प्रेरक का काम करता है एल्यूमिना। क्या काम करता है? एल्यूमिना, जिसका सूत्र Al2CO3 होता है। एल्यूमिना का सूत्र क्या होता है? Al2CO3, और इसको 633 केल्विन पे गर्म करते हैं। तो आप एक चीज बताइए, क्या NH3 को ऐसे लिखा जा सकता है क्या? HNH2, N का संख्या 1 और H का संख्या 3 आ गया। अब ध्यान से देखो, H के OH के ऊपर माइनस चार्ज और H के ऊपर कैसा चार्ज? प्लस चार्ज। तो बताओ प्लस किसको लेके भागेगा? माइनस को। और प्लस जब माइनस को लेके भागेगा तो बताओ भाई क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। और ये NH2 इसके पास आके जुटेगा, तो बताओ क्या हो जाएगा? CH3NH2। अगर आप इसका IUPAC नाम लिखिएगा तो बताओ मिथ, सिंगल बॉन्ड के लिए N, और इसमें क्या लगा देंगे? एमीन। तो बताओ इसका नाम क्या होगा? मिथेनेमीन। क्या नाम होगा? मिथेनेमीन। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो इसका आप आंसर लिखिएगा कि जब मिथेनॉल की अभिक्रिया अमोनिया से किया जाता है एल्यूमिना की उपस्थिति में, तो क्या बनता है? मिथेनेमीन, और साथ में जल का भी निर्माण होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न का हल समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी ऐसे प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सके और एग्जाम में बेस्ट परफॉर्म कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन में। जय हिंद। जय हिंद विद्यार्थी, आप सब कैसे हैं? आइए हम लोग फिर नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जो 2019 का है। और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है। तो ध्यान से आप इस क्वेश्चन को देखें जो 2019 का है, और उम्मीद करते हैं अगर इस तरह से आप बनाएंगे, हर साल का क्वेश्चन बनाएंगे, तो उम्मीद करते हैं आप एग्ज़ाम का हर क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन का हर क्वेश्चन आप बना के आ पाएंगे। तो बना के तभी आ पाएंगे जब हमारे साथ आप बने रहेंगे। तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें, और इस वीडियो को शुरू से अंत तक भी देखें। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है। तो सोडियम एसीटेट का सूत्र देखिए आपके सामने हम रिप्रेजेंट कर दिए, लिख दिए हैं CH3COONA। ये क्या है? सोडियम एसीटेट। और सोडियम एसीटेट को गर्म किया जा रहा है सोडा लाइम के साथ, जिसको आप लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से भी जानते हैं। और याद रखिएगा यहाँ पे इसके साथ और मिलाया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, और इसको हम लोग गर्म करते हैं। इसका मतलब होता है डेल, डेल का मतलब यहाँ गर्म करना होता है, जो त्रिभुज का जैसा साइन है उसका मतलब गर्म करना होता है। तो ध्यान से देखो क्या बनेगा। CH3H को लेके भागेगा, CH3H को लेके भागेगा, तो बताओ क्या बन गया? CH4। क्या बन गया? CH4। और साथ में देखिए बाकी सारा दोनों मिल जाएगा। तो बताओ सोडियम का संख्या कितना? 2। सोडियम का संख्या कितना है? 2। और C का संख्या कितना है? 1। ऑक्सीजन का संख्या कितना है? 3। तो इसीलिए इसका जो बनेगा वो बनेगा सोडियम कार्बोनेट NaCO3। क्या बनेगा? NaCO3। देख लीजिए Na का संख्या कितना है? 2, और CO3 इस प्रकार से बनेगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। आगे देखिए पूछा जा रहा है कि कैल्शियम कार्बाइड
तो कैल्शियम कार्बाइड का सूत्र होता है Ca, क्या होता है भाई, CaC2, ये हमारा है कैल्शियम कार्बाइड। और कैल्शियम कार्बाइड को रिएक्शन किया जा रहा है जल से। तो देखो ध्यान से क्या बनेगा, यहाँ C2 H2 के साथ जाके कनेक्ट होगा, जिसको आप बोलते हैं एसिटिलीन C2H2, और साथ में यहाँ पे बन जाएगा CaOH2, क्या बनेगा, CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारा क्या बना, एसिटिलीन, क्या बना भाई, एसिटिलीन, और ये हमारा क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर आप समीकरण को संतुलित कीजिएगा तब भी सही रहेगा, नहीं कीजिएगा तब भी होगा। देखते हैं संतुलित करके। देखिए कैल्शियम का संख्या 1 है, तो यहाँ भी कितना है, 1, ओके। H का संख्या यहाँ पे 2 है, लेकिन इधर कितना है, 4, तो क्या इसको 2 बना दे। अगर 2 बनाइएगा तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2। चलिए संतुलित हो गए। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा, ये 2 मोल जल होगा। तीसरा, एल्युमिनियम कार्बाइड का रिएक्शन किससे किया जा रहा है, जल से। ये जो सूत्र है वो किसका सूत्र है, एल्युमिनियम कार्बाइड। क्या है भाई, एल्युमिनियम कार्बाइड, क्या है, एल्युमिनियम कार्बाइड, क्या है, एल्युमिनियम कार्बाइड। तो आप याद रखिएगा, एल्युमिनियम कार्बाइड का यदि रिएक्शन जल से करेगा तो ये कार्बन H के साथ मिलकर आपका बनाएगा CH4। और एक चीज़ ध्यान में आपको रखना है, ये जल का 12 मोल होगा। क्या बना, CH4, क्या बना, CH4। और यहाँ पे कार्बन का संख्या 3 है, इसलिए हम लोग 3 लगा दें, और साथ में बनता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3। क्या बनता है, AlOH3। अब संतुलित करके देखें, एल्युमिनियम का संख्या यहाँ पे 4 है, लेकिन यहाँ पे कितना है, 1, तो अगर इसको 4 करते हैं तो एल्युमिनियम का संख्या 4। अब देखो H का संख्या 4 तिया 12, और यहाँ पे हो गया 4 तिया 12, 12 12 कितना होगा, 24। तो देखो 24 आ गया। ऑक्सीजन का संख्या 12 है, तो ऑक्सीजन का संख्या देखिए 4 तिया 12 हो गया, अर्थात हमारा समीकरण संतुलित हो गया। तो आप याद रखिएगा कि यदि आप एल्युमिनियम कार्बाइड की अभिक्रिया जल से कराते हैं तो आपको मीथेन मिलेगा। ये हम अपने तरह से ऐड किए हैं। उम्मीद करता है इसे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और आप सबसे पहले बना पाएंगे। तो फिर से एक बार रिपीट करें कि हमारे साथ याद करें कि सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं, क्या बनता है, मीथेन। क्या बनता है, मीथेन। क्या बनता है, मीथेन। कैल्शियम कार्बाइड को जल से अभिक्रिया करते हैं, क्या बनता है, एसिटिलीन। एसिटिलीन को आप एथाइन भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एथाइन, जिसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन में कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, इधर भी H इधर भी H, ये हमारा हो गया एथाइन। तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, एल्युमिनियम कार्बाइड की अभिक्रिया यदि जल से करवाते हैं तो बताओ क्या मिलेगा, मीथेन। तो जल्दी से जल्दी नोट करें, और हमारे ऑफलाइन बेस में अगर कल एग्ज़ाम देना चाहते हैं आप लोग मिथिला रिसर्च सेंटर खैरा, तो आप ज़रूर पहुँचे और अपने आप को साबित कर पाएँ कि हमारा तैयारी एक अच्छे लेवल पे जा चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन में। जय हिंद, नमस्कार।